श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मोमल राणो। पेज नंबर 25 पे चैप्टर है मोमल राणो। ये एक सिंध की दास्तान है, उसकी मोमल राणो कौन थी, क्या थी, इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। राजा नंद पीर मीरपुर माथली जो हाकिम हो खेस 9 न्याणियुन हईं। राजा नंद जो था वो मारथिली का हाकिम था और उसकी 9 बेटियां थीं। मरनी मान मोमल सोणी ऐं सोमल सियाणी हई। सबसे मोमल जो थी वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी थी, खूबसूरत थी, और सोमल जो है वो बहुत चालाक थी। सोमल जादू जो फण बा जानंदी हई। हिन जरीसर विझण लड़ी शहर में काकर नदी जी कदी ते हिक तलस्मी महल तैयार करायो। सोमल जो थी वो बहुत चालाक थी और वो जादू का फ़न भी जानती थी। उसने अपने इलाके से दूर, अपने महल से दूर, शहर के बाहर नदी के किनारे उसने एक तलस्मी यानी जादुई महल तैयार करवाया। महल जी चौधारी हिक खूबसूरत बाग रखाई। इन जो रस्तो इंतहाई मुश्किल बणायो, जिनन में हिक बेड़ी को घड़ी ता मोटी मुश्किल थी पियो। उसने जो है वो शहर से बाहर एक जादुई महल तैयार करवाया और महल के चारों तरफ खूबसूरत बाग बनवाया। और इस महल का जो रास्ता था यानी महल में जाने का वो रास्ता इंतहाई मुश्किल बनवाया, जिसमें से अगर कोई एक दफ़ा चला जाता तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल था, यानी बहुत पेचीदार, बहुत जो है इस तरह का उसने रास्ता बनाया कि इंसान जो है वो परेशान हो जाए, वहाँ जाकर समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। अगर जो एक दफ़ा उस रास्ते पे चला जाता उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। महल जी अॻियां हिकु शीशे जो तालाबा तामीर करायो, जिन्हनि में तलस्मी पानी जी चोलियन जो आवाज़ ॿुधी। उसने महल के आगे एक शीशे का तालाब भी बनवाया, जिसमें जादुई पानी जो था उसकी लहरें की आवाज़ें, शोर की आवाज़ आती थी, जादुई सुनाई देती थी। दिलुन बियुन कढंदी हायुन चनी कढन जो जादुई शेन बा बे जानवर बिहल रियो। इसी तरह उसने जादू के जानवर, जादुई शेर भी बनवाया जो कि उस बाग के बाहर उनको सबको खड़ा की, यानी सारे उसने जादू के ज़रिए जानवर बनाए, शेर बनाया जो कि उस बाग के बाहर सबको खड़ा करवाया। जेकी गुंज गोड़ कंदा है, शेर की जो दहाड़ थी वो दूर दूर तक पहुँचती, यानी वो जब जादुई शहर था जब वो चीखता तो उसके शोर की आवाज़ काफ़ी दूर दूर तक गूंजती। गिड़न समोरो महल तैयार थियो ता पढ़ाए घुमायो वियो ता जेको माण्हू बाग लड़ी तला आखिरी शेन जी छन कान पाण बचाई खटोली ते अची वेंदो। जब वो पूरा महल जो है वो तैयार हो गया, तामीर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उसने ये ऐलान करवा दिया कि जो शख्स भी इस महल, इस बाग के को जो है और इस जादुई पानी को तालाब करेगा, शेर से मुकाबला करके बाग से पूरा अबूर करके महल तक पहुंचेगा, वो उसके साथ उसकी जो है अपनी बहन मोमल की शादी करा दी। यानी मोमल बहुत खूबसूरत थी, उसके हुस्न की जो है वो दूर दूर तक शोहरत थी। मोमल जी हुस्न जी हिदी बागियन हा कहे तिनन केतराई बादशाही सौदागर हेर जो जहवर साण घटी मोमल के हासिल करण लाए अची लडन जी तरसंदा। मोमल जो थी वो बहुत खूबसूरत थी, तो सोमल ने क्या किया, जब वो महल, उसका जादू का महल तैयार हो गया तो उसने ये ऐलान करवाया कि जो कोई भी इस महल अंदर आएगा, यानी उस बाग की जो ख़तरनाक बाग था और ख़ौफनाक जानवर थे उनसे मुकाबला करके अगर वो महल में पहुंच जाता है, महल के दरबार तक, तो उसकी शादी जो है मोमल से कर दी जाएगी। मोमल बहुत खूबसूरत थी, उसके हुस्न की तारीफ़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी।
इसकी वजह से कई बादशाह और सौदागर जो है हीरे जवाहरात लेकर मोमल को हासिल करने के लिए आते और वो उस बाग में फंस जाते। बाग जे परेशान हिक नाकारो रखी लायो जेको वा मोमल साण मिलीन जी ख्वाहिश रखंदो सो पेरियुन अची नाकारी ती डोंगर हटिंदो हो। बाग के बाहर एक बहुत बड़ा नाकारा यानी तबला ढोल रखा गया था। जो कोई भी मोमल से मिलने के लिए आता पहले उस उस ढोल को जो है बजाता और फिर उसकी वजह से उसको अंदर ले जा। आवाज़ सुनकर जब उसकी ढोल की आवाज़ महल तक जाती तो मोमल की जो नौकरानी थी कनीज़ थी वो आती और उस मेहमान को लेकर आती। अचन तान मोकलंदी ऐं वट ते ताणियुनि गोई थी निकिरी वेंदी आहिनि ऐं महिमान पेचदार रस्ते में मंझी पवंदा आहिनि। वो जो उसकी नौकरानी थी कनीज़ वो आती है उसको लेने के लिए गेट तक और फिर बीच में चक्कर देकर गायब हो जाती है और वो मेहमान जो है वो उस पचदार रास्ते में फंस जाता और वो उसी बाग में जो है वो फंस जाता, उससे निकल नहीं पाता। खेस हीरा जवाहरात फिरी ॿाहिरि आईंदड़ ऐं को बि अहिड़ी ख़्वारी जी ख़बर साथियुनि सां ना सलंदी हुओ और वो बड़ी मुश्किल से अपने हीरे जवाहरात वहीं फेंक कर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस बाग से वापस निकल कर वापस अपने घर आ जाते। लेकिन कोई भी बादशाह या सौदागर जो था वो किसी को अपनी इस जो है नाकामी की कहानी नहीं बताता था कि मैं किस तरह वहाँ से अपने सारे हीरे जवाहरात बेच कर फेंक कर वापस आया हूँ। जिडन यही ख़बर थर जे हाकिम हमसीर सोमरी के मिली तो हू बा पंजाबा वज़ीर राणो मंदिर ऐं डोनीर बेहतरीन सान करी विझो। जब ये ख़बर जो है वो थर के एक हाकिम थे हमीर सोमरी को मिली तो उसने भी अपने दो वज़ीर और 2 लोगों को साथ लिया और आ गया। वो भी अपनी किस्मत आज़माने लड़ी मान निकरंदो वज़ीर हमसीर सोमर ते मोमल जी जादुई झट झेली ना सघियनि पर राणो मंदर इम्तिहान मान पार थी विझी सोमल सां मिलियो ऐं बनी पाण में शादी कई। यानी वो जो बादशाह था वज़ीर वो आया अपने 2 वज़ीरों को लेकर वहाँ पर और उसके जो 2 साथी थे वज़ीर का बेटा और वो उस रास्ते में फंस गए उस बाग में। लेकिन वो जो राजा था मंथन वो इम्तिहान में कामयाब हो गया और वो उस बाग से जो है बहुत खैर के साथ महल में पहुँच गया। इस तरह फिर मोमल की उसके साथ शादी हो गई। यानी ये पूरी एक जादुई दास्तान थी कि उसकी जो बहन थी सोमल बहुत चालाक थी, उसने बहुत चालाकी के साथ ये पूरा बाग तैयार करवाया। फिर उसमें जादुई जानवर लगाए कि लोग उससे डर के भाग जाते थे, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता था और बहुत सारे लोग अपने हीरे जवाहरात सोना चांदी उस बाग में फेंक कर चले जाते थे। लेकिन ये जो एक उसका वज़ीर था थर का बादशाह था उसने जो है इन सब का बहुत जो है बहादुरी से मुकाबला किया और बिलाखिर वो इस बाग को पार करने में जो है वो पार कर चुका और फिर इस तरह उसकी मोमल के साथ शादी हो गई। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह सिंध की रानियों की दास्तान थी कि किस तरह उन्होंने चालाकी और हिम्मत से इस मुश्किल वक्त में से बाहर निकले और सोमल से उनकी मोमल से शादी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।